नमस्ते साथियों, आई स्पीसीस वारियर्स में स्वागत करते हैं। और एक न्यूज़ आ रही है, जैसे कि न्यूज़ में बताया था ओएमआर आने के एक दिन पहले 2 दिन, और वो न्यूज़ सही गई थी। कई लोग बोले थे सर साक्ष्य क्या है, और एक व्हाट्सएप मैसेज के आधार पे मैं साक्ष्य बताया था, तो भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन 14 तारीख वाला ही डेट सही निकला। उसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन थे, मैंने ये भी बताया था कि नोटिस बीपीएससी जारी करेगा, एक एक बात सही होगा। ठीक है, तो एक न्यूज़ आई है फिर मेरे पास निकल के सामने, उसके बारे में मैं बात करूँगा। और काफ़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इसलिए है कि ओएमआर से संबंधित जो डाउनलोड हुआ है तो उसका असमंजस से चल रहा है बच्चों में। ठीक है, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मिल रही शिकायत की बिना गोले रंगे हुए नीचे ऑप्शन में कुछ ओके शो कर रहा है, कुछ हो रहा है। बहुत सारी समस्या, किसी का अगर इधर से उधर शो कर रहा है। वही कहा जा रहा है कि कई के रंगे होने के बाद भी उसे नीचे नहीं किया गया है, ऐड हो गया। जैसे कि आपने रंग दिया है, नीचे आपको क्वेश्चन को ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा आयोग को पूरे मामले की जांच के बारे में बात चली है और आपत्ति दर्ज करने की भी बात एक हो रही है। ठीक है, तो एक एक मुद्दे पे हम आपको डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये मुद्दा क्या है। आपत्ति जांच करने का क्रॉस चेक होगा, फिर से आपको जिसने ओएमआर भरा है उसका फिर से कॉपी नहीं भरा है, गलत भरा है, उसका चेक होगा कि नहीं। या फिर कई लोग को लग रहा है कि दोबारा ओएमआर आएगा कि नहीं। पिछले वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे थे क्या रिजल्ट में देरी होगा, आपको आंसर की कब आएगा। एक एक बारे में मुद्दों पे हम बात करेंगे। लास्ट में उस नोटिस को भी दिखाएंगे। नोटिस नहीं, एक तरह का व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है और एकदम सब सही होता है, मैं उसको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या आपकी बातें हो सकती है और रिजल्ट में पारदर्शिता होगी, ये भी कहा गया है। क्यों पारदर्शिता होगी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए एक एक मुद्दे पे बात करते हैं कि पहला मुद्दा क्या है। पहला मुद्दा बच्चों का ये है कि जो आपने ओएमआर भरा है, अगर उस ओएमआर में ऊपर, अगर हो सकता है कि सबके साथ नहीं हो सकता है, मे बी प्रॉब्लम हो कि ऊपर आपने गोला रंगा है, ठीक है, और नीचे आपका आंसर ABCD नहीं उसका ऐड हुआ है, ये प्रश्न हो गया। या फिर कहीं हल्का सा गोला लगा, उसका नीचे ब्लैंक हो गया है, ये आपत्ति हो गया। या फिर यूँ कह सकते हैं जिसने OMR सीट रोल नंबर जो था छोड़ दिया था या फिर खाली था, उसका जो टेंशन है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं आपको कि एक्चुअली क्या होने वाली है मुद्दा। ठीक है, तो बात ये क्या कहा जा रहा है कि नीचे OMR से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है आपने गोला फिल किया है, नीचे आपको नहीं लिया है ABCD, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने रोल नंबर यहाँ फिल कर दिया है और यहाँ पे गोला नहीं फिल किया। या फिर हो सकता है कि आपने रोल नंबर यहाँ फिल किया ही नहीं है। हो सकता है आपने माता अपने नाम की जगह पर पिता का नाम लिख दिया है। हो सकता है अपने नाम को आपने गलत लिख दिया है। इन सारे मुद्दों को देखते हुए बीपीएससी का ये निर्णय आने वाला है और एक नोटिस आएगा या फिर कि आपके दोबारा क्या होंगे, दोबारा आपके OMR जारी होने वाले हैं। क्या होगा, दोबारा OMR जारी होगा। कब? जब बच्चों की आपत्ति चली जाएगी तब। ठीक है, बच्चों की आपत्ति से सब लोगों का फिर से दोबारा जारी होगा। ठीक है, सारे लोगों का दोबारा OMR फिर से जारी होने वाला है। सुबह वाले क्लास में आप लगातार मैसेज कर रहे थे या फिर रात में लाइव आया था, लगातार मैसेज कर रहे थे क्या सर दोबारा OMR आएगा कि नहीं। जिन्होंने सिग्नेचर छोड़ दिया है, सिग्नेचर छोड़ा हुआ है, उनका भी रिजल्ट आएगा। जिन्होंने रोल नंबर गलती किया है उनका भी रिजल्ट आएगा। यानी कहने का मतलब कि इन सब गलतियों की वजह से आप एक भी इस कैंडिडेट बाहर नहीं होने वाले हैं। लेकिन याद रखिए साथियों, इस बार पर माफ़ है, अगली बार से गलती मत करिएगा। ये मत सोचिए कि हर बार यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आयोग का ये कहना है कि भले थोड़ा सा रिजल्ट मेरा देर हो, आयोग क्या कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट भले देर हो लेकिन रिजल्ट में जो है आपको पारदर्शिता नजर आनी चाहिए। आयोग का सीधे कहना है कि आयोग का साफ साफ कहना है कि रिजल्ट में देरी हो लेकिन रिजल्ट में कोई गड़बड़ी और या कोई शिकायत आने की संभावना नहीं होना चाहिए, भले हम लोग थोड़ा सा लेट से रिजल्ट जारी करेंगे। इससे इंडिकेशन यही मिल रहा है कि OMR में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। यही इंडिकेशन मिल रहा है कि थोड़ा सा रिजल्ट में लेट हो सकता है, लेकिन देर दुरुस्त सही, लेकिन गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बस हमारी भी मांग यही है। ठीक है, क्योंकि एकदम पारदर्शिता के साथ रिजल्ट हो, पहली बात। तो इन सारे नोटिस को एक बार मैं दिखा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि जो OMR में आपके मार्क्स आ रहे हैं क्या जो आप मिलाए हैं, या फिर हो सकता है कि फाइनल आंसर किया है आपका कितना घट सकता है या कितना बढ़ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक बार नोटिस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो आज का नोटिस है आपको, जिसके बारे में नोटिस नहीं है, एक तरह का आपका इन्फॉर्मेशन आया, उसको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा है, थोड़ा सा और जूम कर दूँ क्या, चलिए दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि BPSC TRE 3 परीक्षा में से हुई खबर से जुड़ी खबर, OMR जारी होने के बाद अभ्यर्थी असमंजस में पड़ चुके हैं। कई अभ्यर्थी को मिली शिकायत के अनुसार बिना गोला रंगे नीचे ऑप्शन पे ओके शो कर रहा है। ठीक है, कि ऊपर आपने गोला रंगा ही नहीं है और नीचे उसका ओके कुछ शो कर रहा है। ठीक है, कई के रंगे होने के बाद भी नीचे उसका
ऐड मार्क्स नहीं हुआ है। कई लोग ऊपर ABCD रंग दिए हैं लेकिन उसे नीचे आपको दिखाया नहीं गया कि आपने क्या कलर किया है। ABCD रिस्पॉन्स शीट में नहीं दिखाया है। 2 तरह के शिकायत। आयोग को पूरी मामले की मिली जानकारी के अनुसार आपत्ति आते ही आयोग फिर से करेगा क्रॉस चेक। जब आपत्ति कर दीजिएगा उसके बाद से दोबारा क्रॉस चेक किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने वाले और नहीं दर्ज कराने वाले का भी OMR फिर से होगा चेक। कितनी बड़ी बात है कि अगर आपत्ति आप कर रहे हैं, ठीक है, आपत्ति आप कर रहे हैं, जिनका तो प्रॉब्लम है वो आपत्ति दर्ज करेंगे। हमसे ये भी पूछ रहे थे सर कि ऐसा है तो इसका आपत्ति दर्ज करना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं करना है। जिनको लग रहा है कि प्रॉब्लम है वो आपत्ति दर्ज करिए, क्योंकि OMR जो होगा दोबारा सभी लोगों का फिर से जारी होने वाला है। जो आपत्ति करेंगे उनका भी सुधार किया जाएगा और जो नहीं मतलब कहने का मतलब पूरा फिर से आपको पोर्टल फिर दोबारा सबका OMR का ऑप्शन आएगा, फिर दोबारा वहाँ से आप OMR दोबारा आपको डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा OMR डाउनलोड करिएगा तो आपका जिनका गलती था वो लोग का सही हो जाएगा और बाकी जिनका गलती नहीं था उनका तो सही रहेगा ही, लेकिन दोबारा फिर से उनका क्या होगा, दोबारा OMR जारी किया जाएगा। तो ये बातें आपको कंफर्म समझ में आ गई, ठीक है। तो यही मतलब हो गया कि OMR सब लोगों का दोबारा जारी होगा, वंस अगेन OMR जारी होगा, इसीलिए आपको आंसर की में देरी होने की संभावना है। तो आगे आपत्ति दर्ज करने वाले और नहीं दर्ज करने वाले का OMR फिर से होगा चेक। कई सिग्नेचर और रोल नंबर छोड़ दिए टेंशन में है, वैसे अभ्यर्थी को भी दिया जाएगा मौका, वैसे अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट नहीं होगा बाधित। काफ़ी गुड न्यूज़ आ रहा है, यानी कि सारा सस्पेंस क्लियर हो गया कि अगर आपने रोल नंबर मिस्टेक किया है, गोला रंग दिया है, ऊपर अंक नहीं लिखा है, अंक लिख दिया है, गोला नहीं रंगा है, क्योंकि मेरे पास भी कई लोगों का आया है, दिखाऊं क्या अभी, मेरे पास आया है 1-2 लोगों का, चलिए ठीक है प्राइवेसी रखें उसको। कई लोग पेड बैच वाले लोग हैं, ऐसे काम करके आए हैं, ठीक है। तो वैसा जो काम किया उनका भी रिजल्ट होगा। जिन्होंने अपने नाम की जगह पे पिता का नाम एक आदमी बोला था कि लिख दिया, उनका भी रिजल्ट होगा। कई लोग ऊपर नाम छोड़ दिए हैं, उनका भी रिजल्ट होगा। कई लोग सिग्नेचर नीचे छोड़ दिए हैं, उनका भी रिजल्ट होगा। यानी कि सब लोगों का रिजल्ट होगा, यानी किसी भी गलती के कारण आपको बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि बस आपका आंसर सही होना चाहिए, बाकी सारा आयोग माफ़ कर रहा है। ऐसा आपको किसी आयोग में नहीं किया जाता है साथियों, लिख के रख लीजिए, चाहे दरोगा आयोग है, चाहे UPPCS हो गया, कोई भी आयोग में, BPSSC हो गया, BSSC, कोई इतना चांस आपको नहीं, इतना BPSC को तो आपको, देखिए BPSC जहाँ गलत है गलत के, लेकिन BPSC को धन्यवाद भी देना चाहिए। कोई काम जब अच्छा करता है तो उसको धन्यवाद भी देना चाहिए, तो एक धन्यवाद के पात्र है, ठीक है। आगे देखिएगा कि मेरिट बाधित नहीं होगी और गड़बड़ी आयोग OMR की पूरी क्रॉस चेक करेगा, आंसर चेक होगा। आयोग का साफ कहना है कि रिजल्ट में देरी होगी लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आयोग का सीधे कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी होगी, लेकिन अगर रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, भले रिजल्ट में देरी होगी, तो वही कहा जा रहा है कि इसका आंसर की जो है, आंसर की आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अभी हो सकता है कि 1 सप्ताह का भी वक्त लग सकता है, आंसर की आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और आपके रिजल्ट के आने में हो सकता है कि 15 सितंबर का भी समय लग सकता है, यानी कि रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगे। 1 सप्ताह में आपको आंसर की आने के चांसेस हैं, क्योंकि OMR वगैरह वाले चीज़ों में ना, OMR वाले चीज़ों में लोग इंगेज हैं, तो इसीलिए आपको इसमें आपको परेशानी हो रही है। वही मतलब हो गया कि कोई इशू आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। रिजल्ट मुझे लग रहा है कि मिड सितंबर में आएगा, या फिर हो सकता है और भी लेट हो जाए, सितंबर में आ जाना चाहिए। बाकी आंसर की जो है, आंसर की में थोड़ा सा 1 वीक का और समय लग सकता है, क्योंकि दोबारा सबका OMR जारी होने वाला है। अब एक सवाल फिर बच्चों के मन में आ रहा है, उस सवाल पर मैं बात कर ले रहा हूँ। सवाल ये आ रहा है कि सर जो मैं अभी मिला रहा हूँ यूट्यूब वगैरह से, उसमें और फाइनल आंसर की में क्या अंतर आएगा, ठीक है, क्या मार्क्स का अंतर आएगा, इसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा साथियों। कि देखिए वो मिलाने पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर आप डाउट वाले प्रश्न को जोड़ ले रहे हैं, विवादित प्रश्न का मतलब क्या होगा, कई लोग सस्पेंस बना रहे हैं, कई लोग सस्पेंस जानबूझ के बना रहे हैं, कई लोग सस्पेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मानिए कि जो सस्पेंस वाले प्रश्न है, एकदम सस्पेंस में है, उसको काउंट मत करिए, उसको काउंट नहीं करिएगा, तब आपके आंसर की जब आएंगे ना, उनका मार्क्स आपका बढ़ जाएगा या फिर इक्वल रहेगा। लेकिन ये नहीं कि 10-15 को डाउट है, 10-15 जोड़ ले, आंसर आया तो उसमें से 10-15 को 5-6 को निगेटिव चला गया, तो आपका तो स्थिति खराब हो जाएगा, एक ही बार में नीचे आ जाए। क्योंकि कई लोग कमेंट किया था मेरे को कि सर अभी OMR आया तो 70 से 60 पहुंच गए हैं। जो लोग देख रहे होंगे वीडियो उनको पता है कौन कमेंट किए थे, और आप लोगों में नहीं कमेंट उनका देखा होगा कि उनका 70 से 60 आ गया, तो आंसर किया आएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ अपने वीडियो का, मेरा वीडियो नीचे देखिएगा, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में जितना आपत्ति वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने फिर से उसको दोबारा सुधार करके फिर से वीडियो मैं उसको अपलोड किया हूँ। उसमें शायद ना के बराबर उसके आंसर होंगे। जहाँ पे मैं कहूँगा कि ये प्रश्न का आंसर ये होगा, वो कंफर्म मान लीजिए, और जहाँ पे मैं कहूँगा सर ये विवादित हो सकता है, वो BPSC पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको काउंट मत करिए। लेकिन मैं जो कहूँगा ये श्योर है, इसका आंसर यही होगा,
तो उसको काउंट कर लीजिए। ऐसे अपने मेरे वीडियोस मिलाइएगा। अगर आपका सब चीज़ ओके चलता है और उसके बाद अपना मार्क्स क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, वो आपका जेन्युइन मार्क्स होगा और तब आपका OMR आएगा। तो उसमें ये रिजल्ट, ये आपका आंसर किया आएगा, उसमें आपके मार्क्स या तो बढ़ेंगे या तो इक्वल रह जाएंगे। लेकिन सारे डाउट वाले प्रश्न जोड़ लीजिएगा तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगा। नीचे मैं आपको डाल दे रहा हूँ आपका उसका जो वीडियो का लिंक है, आज ही मैंने पोस्ट किया है, काफ़ी बच्चों ने देखा, उस वीडियो को एक बार देखिएगा। अब मिलाइएगा जो वाले सस्पेंस वाले प्रश्न है, ठीक है। कैसा लगा सेशन सबको बताइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी इन्फॉर्मेशन आता है आपको लगातार जानकारी देता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।